पूर्व उपाध्यक्ष छात्र संघ की जेएनयू में शैला राशिद, उसके बाद उन दिनों वाम दलों के साथ जुड़ी हुई थी, कश्मीर गई, शाह फैसल की पार्टी में वो जुड़ी और इस बीच उनके पिता सामने आए हैं जिन्होंने शक जाहिर किया है कि देश विरोधी गतिविधियों में वो शामिल थी। डीजीपी को चिट्ठी लिखी है, जांच के आदेश हुए हैं, इसी पर आप चर्चा देख रहे हैं। जल्दी से आपके पास आते हुए अब्दुल साहब, आपको क्यों लगता है कि शैला देश विरोधी है? देखिए, मैं ऐसा कह रहा हूं कि अगर इसने कोई पार्टी ज्वाइन की है जिसके 3 पैटर्न्स में से 2 पैटर्न इस वक्त एनआईए की कस्टडी में है, तो आप ही मतलब निकाल लीजिए ये जानने के बाद कि किस केस में वो अरेस्ट है, एनआईए की कस्टडी में है, टेरर फंडिंग के, है ना। तो मेरा कंसर्न बनता है ना, मैं इसको पूछूं कि ये इसी संगठन में मैं आपकी बात समझ गई। आप कह रहे हैं इंजीनियर राशिद एनआईए की कस्टडी में और वटाली जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, दोनों ही एनआईए की कस्टडी में है। टेरर फंडिंग के लिए, आतंकवाद के लिए पैसे से उनके साथ इनका लिंक था, इसलिए शक की निगाह होती है कि देश विरोधी गतिविधियां। लेकिन क्या शैला को ये सब कुछ पता था? क्या कभी आपकी बातचीत हुई थी कि वो दोनों इस तरह का काम कर रहे हैं, इस पर चुप रहना है? क्या है दूसरी मतलब आप कह रहे हैं ना आपको शक होता था, क्यों शक होता था? सब कुछ सॉलिड तो बताइए। नहीं, देखिए ना, देखिए इनका बेसिकली काम है, आप शहर में देख लीजिए इनके नाम का क्या चर्चा चल रहा है जब से ये आए हैं पॉलिटिक्स में। इनका काम यही चर्चा चल रही है कि ये फंड जवानों को उकसाते हैं, पत्थरबाजी के लिए जवानों को मरवाते हैं पैसे दे दे के। आपके सामने तो काम ऐसा कभी कुछ हुआ? इनका कोई काम मुझे किसी बताओ भी हरकत में शामिल दिखी? कभी फोन पर कुछ सुना आपने? कभी ऐसा कुछ? देखिए ना, देखिए इनके ऑफिस के रिकॉर्ड आप खंगाल लो। जो इन्होंने राजबाग में ऑफिस खोला था उसमें इन्होंने मेंबरशिप ड्राइव चलाई है ना। मेंबरशिप ड्राइव में देखो कौन लोग इनके मेंबर बने हुए हैं। उसमें आपको 90% वो लोग मिलेंगे जो 20, 18 और 22 साल की उम्र के हैं। ठीक है। दूसरी बात मैं इसलिए इसके साथ जोड़ना चाहता हूं कि यही वो पीढ़ी है हमारी जो ड्रग्स में इस वक्त लिप्त है। क्यों? इनका फ्यूचर दिखाई नहीं दे रहा है कश्मीर में। कोई पॉसिबिलिटी इनको नहीं लग रही है पैसा कमाने की, नौकरी पाने की। तो नतीजा यही है कि वो ड्रग्स। अब आपको मेरी बात से ये ऑथेंटिसिटी इस बात की इसलिए करनी पड़ेगी खुद को, क्योंकि मैं दिन भर अस्पतालों में ही घूमता हूँ प्रोफेशन की वजह से। मेरे जितने भी साइकोलॉजिस्ट है, साइकेट्रिस्ट है, वो मेरी जान पहचान में, मैंने रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में मैं जाता हूँ। यही जो मैंने एज ग्रुप आपको बताया, यही एज ग्रुप वहाँ काउंसलिंग के लिए होते हैं। यही एज ग्रुप इस वक्त ड्रग्स लेते हैं। तो ये हम सब का कंसर्न नहीं है कि देखे जरा ये इन नौजवानों को कौन उकसा रहा है इन बातों की तरफ। तो इसी बेहिसी के आलम में ये कल को 500 रुपए के लिए पत्थर भी उठाते हैं। इनको समझ नहीं आता है मैं कौन सी बात कहने, क्योंकि इस वक्त ये डोमेस्टिक वायलेंस की जिक्र ज्यादा छेड़ देते हैं। मैं कहता हूं मेरी बेटी अपने जुडिशियल स्टेटमेंट में जो इन्होंने कोर्ट में मेरे खिलाफ किया है, उसमें जुडिशियल स्टेटमेंट में ये कह रही है कि मेरी बेटी बेकार है, अनएम्प्लॉयड है। ठीक है ना। मेरी दूसरी बेटी अनएम्प्लॉयड है। आप इन दोनों का ही आप अकाउंट स्टेटमेंट देख लीजिए। बेकार के अकाउंट में कितना पैसा आ सकता है, कितना पैसा जा सकता है अकाउंट से। आपको पता है कितना पैसा आपको खुद पता चल जाएगा कि पैसे कहाँ से। आपको पता है क्या? आप कह रहे हैं कि उनके पास कोई नौकरी नहीं है, सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, वो पता लग जाएगा। सब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुद कह रहे हैं कि हमें कोई जॉब नहीं है, हम बेकार हैं, अनएम्प्लॉयड है। अब जब मैंने इन्वेस्टिगेशन के लिए मैटर छोड़ दिया है, वही तो बताएंगे ना आपको इनके अकाउंट से क्या क्या चीजें हो रही है। दूसरी बात यह है कि ये बच्चों को अडॉप्ट कर रही है एजुकेशन के लिए, वो तो आपको पता है। इसने बच्चे पीछे अडॉप्ट किए हैं। ये रेप विक्टिम्स को पैसे देती है, केस लड़ने के लिए लाखों रुपए देती है। लिंचिंग वालों को इसने पैसे दिए हैं केस लड़ने के लिए। कहाँ से आते हैं मुझे भी तो पता चले एक बार।